तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले वो रूल्स देखेंगे कि इसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे एग्जांपल्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं रूल से। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाने का रूल ये है। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई सा भी नाम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वॉज या वर। उसके बाद आता है वर्ब, वो भी आईएनजी फॉर्म में, यानी डू का डूइंग हो जाएगा, वॉक का वॉकिंग हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब आगे रूल में बढ़ते हैं कि वॉज और वर कब कब लगता है। देखते हैं, आई, ही, शी, इट या कोई नाम, अगर हमारे सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो इसके साथ लगता है वॉस, या हमारे सब्जेक्ट में वी, यू या दे है तो उसके साथ लगता है वर्ड। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जैक्टली कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक लड़का है, कुछ भी नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं राहुल। ठीक है, ये अभी अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा है, लेकिन इसके पहले मान लेते हैं 2 घंटे पहले, अभी मानते हैं कि 3 बज रहा है, तो 1 बजे ये स्विमिंग कर रहा था। ये क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, तैर रहा था। तो हम लोग इस सेंटेंस को बोलेंगे कि राहुल, राहुल भी बोल सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, राहुल या ही। ठीक है, उसके साथ लगेगा, नाम के साथ लगता है, नाम या ही के साथ लगता है वॉस, तो यहाँ पे लगाएंगे वॉस प्लस वो क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, स्विम कर रहा था, तो SWIMMING, स्विमिंग। ठीक, तो राहुल वॉज स्विमिंग, राहुल तैर रहा था, मतलब पास्ट में ऐसा कोई चीज जो कुछ देर के लिए हो रहा था या जो घटना जो कुछ देर के लिए घट रहा था, वो आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब लाइन से एक एक करके पॉजिटिव में इसका सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव में देखेंगे, और इससे क्वेश्चन भी कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव से, वो इसी रूल से बनेगा। ठीक है, तो पहला तो हम लोग ये देखते हैं कि वॉस कहाँ पे लगता है। तो आई, ही, शी, इट या नेम के साथ वॉस लगता है, ये हम लोग ने देखा था। अब पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉस, क्योंकि हम वॉस की बात कर रहे हैं, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, तो हम लोग इजीली बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मान लो डू है तो आईएनजी लगा दिए, डूइंग हो गया। ठीक है, वॉक है, आईएनजी लगा दिए, वॉकिंग हो गया। ठीक है, गो है तो आईएनजी लगा दिए, गोइंग हो गया। वॉच है, वॉच यानी देखा, तो आईएनजी लगा दिए तो वॉचिंग हो गया। ऐसे ही लाइन से ईट है तो ईटिंग हो गया। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो, यहाँ से कोई सा भी सब्जेक्ट लेना है जो हम लोग को सेंटेंस में चाहिए। जैसे मैं देख रहा था, मैं देख रहा था, तो मैं के लिए आता है आई, तो आई वॉज वॉचिंग, बन गया एक सेंटेंस। आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था। आई वॉज डूइंग, मैं काम कर रहा था, मैं पहले काम कर रहा था। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। अब ही या शी, मान लो किसी लड़के या लड़की के लिए बोलना है, तो ही वॉज ईटिंग, ही वॉज गोइंग, शी वॉज वॉकिंग, शी वॉज वॉचिंग। कितना इजी है। वैसे ही आप इट से भी बोल सकते हैं। इट मतलब इट तब लगता है जब हमको उसका जेंडर नहीं पता। जैसे हम किसी जानवर या वस्तु की बात करते हैं, मान लो एक डॉगी है जिसका जेंडर हम लोग को नहीं पता है, एक डॉग का, तो हम लोग बोलेंगे इट वॉज वॉकिंग, कि वो डॉग चल रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग को अगर उस डॉग का जेंडर पता रहता तो हम ही या शी लगा लेते उसके हिसाब से। अब आते हैं इसमें नाम। मान लो जैसे हम लोग राहुल का एग्जांपल लिए थे, राहुल वॉज गोइंग, राहुल जा रहा था। राहुल वॉज वॉचिंग, राहुल देख रहा था। कितना इजी है ना। वैसे ही वर में आते हैं
वर्ब में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे हमारे सब्जेक्ट में ये थे तो हम वॉज लगा रहे थे, वैसे ही अगर वी, यू या दे से चालू हो रहा है सेंटेंस तो उसमें वर लगेगा। उसके बाद यही यही सब वर्ब का जो आईएनजी वाला फॉर्म है वो इसमें भी लगेगा। तो जैसे देखते हैं, वी वर डूइंग, हम काम कर रहे थे। यू वर वॉकिंग, तुम चल रहे थे। दे वर ईटिंग, वे खा रहे थे। है ना, बहुत इजी। तो ऐसे ही आपको कमेंट में 2-3 सेंटेंस बनाना है जिससे आपका प्रैक्टिस होगा, और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो आप खुद देखोगी कि ये सब सेंटेंस बहुत इजी है। आपको इंग्लिश बोलना बहुत इजी लगेगा, बस आपको क्या चाहिए कि आप डेली प्रैक्टिस कर सको। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस भी सेम ऐसे ही बनते हैं, बस एक चेंज आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो हमारा रूल था सेंटेंस फॉर्मेशन का, यहाँ पे प्लस नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट फिर वॉज वर्ब लगता है, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज, फिर लगेगा यहाँ फिर नॉट। फिर यहाँ पे जैसे हम लोग बहुत सारा वर्ब लिखे थे वैसे डू लिख देते हैं। ठीक है, स्लीप लिख देते हैं, ईट लिख देते हैं, और क्या कहते हैं, रन लिख देते हैं। वैसे ही लंबा लिस्ट बनते जाएगा वर्ब का। तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। ही या शी मान लो तो मान लेते हैं ही वॉज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहा था। वो नहीं खा रहा था। फिर नाम जैसे राहुल वॉज नॉट रनिंग, वो नहीं दौड़ रहा था। इसको हम लोग शॉर्टकट में वॉजंट भी लिख सकते हैं। एन के बाद अपोस्ट्रोफी आता है, उसके बाद टी लगता है। ठीक है, सेम बहुत इजी है। सेम वर में भी वैसे ही लगता है कि अब बॉस को हटा दिए, वर के साथ नॉट लग गया, प्लस नॉट। सब्जेक्ट में वी है, हम वी वर नॉट रनिंग, हम नहीं दौड़ रहे थे। यू वर नॉट स्लीपिंग, तुम नहीं सो रहे थे। दे वर नॉट डूइंग, वे काम नहीं कर रहे थे। कितना इजी है। अब क्वेश्चंस वाले में आते हैं, वो थोड़ा सा इसमें चेंज होगा रूल में, लेकिन वो भी बहुत इजी है। तो हम लोगों ने देखा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वॉज वर प्लस आईएनजी लगा के हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। वैसे ही नेगेटिव में हम लोगों ने यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब क्वेश्चंस वाले में देखते हैं। क्वेश्चंस वाले में चेंज ये रहता है कि वॉज या वर वो सामने आता है। तो सबसे पहले आएगा वॉज या वर, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और फिर आता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस वाले सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये था पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये था क्वेश्चन वाला। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आएगा वॉज, इसके साथ जो हम लोग रूल देखे थे कि आई, ही, शी, इट और नेम के साथ वॉज लगता है, तो वो तो कॉमन रहेगा ही। तो उसको पहले लिख देते हैं आई के साथ, ही और शी, इट के साथ, और नेम। ठीक है, प्लस हमारा फिर से वर्ब लिख देते हैं, जैसे रीड का रीडिंग हो जाएगा, वेट का वेटिंग हो जाएगा, और सिंग हो जाएगा, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, और फिर प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसी फॉर्मेशन से देखो क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा। वॉज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। वॉज शी वेटिंग, क्या वो इंतजार कर रही थी। वॉज ही सिंगिंग, क्या वह गा रहा था। वॉज इट प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था। वॉज राहुल रीडिंग, क्या राहुल पढ़ रहा था। ऐसे इजी है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं वर वाले में।
तो चेंज कुछ नहीं होगा, वॉस की जगह आ जाएगा हमारा वर और ये रूल बदल जाएगा जो हम लोग पहले देखे थे, वी, यू और दे, दे से। बाकी सब सेम रहेगा, वर वी वेटिंग, क्या हम वेट कर रहे थे, वर यू सिंगिंग, क्या तुम गा रहे थे, वर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे थे, ऐसा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका होमवर्क रहेगा कि आप पॉजिटिव से, नेगेटिव से और क्वेश्चंस वाले दो दो सेंटेंस आप खुद से लिखो, या तो अपने नोटबुक में लिख सकते हो या तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कर देना ना, तब तक के लिए बाय बाय।